हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम। जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि फरवरी का महीना रहेगा नई भर्तियों के लिए गुलजार। जी हाँ, देखिए बात ऐसी है कि जैसे ही फरवरी का 1 तारीख आया, आप लोगों ने देखा कि व्यापम ने मत्स्य निरीक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है मंगाया। ठीक, इसके साथ ही अब जो है आज के पेपर में आपने आबकारी आरक्षक के संबंध में भी देखा होगा। इसके अलावा और जो सहायक संपरीक्षक हो गया, ज्येष्ठ संपरीक्षक हो गया, सहायक ग्रेड 3 हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। इसके अलावा देखिएगा रुकी हुई भर्ती में हॉस्टल वार्डन और बिजली विभागी है। इसके अलावा देखिएगा पीएससी में आप लोगों को बहुत ही जल्द एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, पीएससी के एग्जाम कैलेंडर से कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मौका मिल जाएगा कि आप लोगों को कौन से एग्जाम की तैयारी कब करनी है। अब रही बात फरवरी महीना, इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्च महीने में आचार संहिता लगने की संभावना है और आप सभी जानते हैं कि 5 फरवरी से बजट सत्र भी है और लगभग 2000 से अधिक सवाल वहां पे लग चुके हैं, अलग अलग जो चीजें हैं। अब देखिए, नई भर्ती के सबसे पहले आपने मत्स्य निरीक्षक के संबंध में देखा। कल ही मैं आपको जो दाऊद सर जी वहां गए थे, जो डीपीआई, वहां से जो जानकारी निकल के आई, वहां से अच्छी खबर निकल के आई कि लगभग 28,000 से अधिक पद जो है वो वित्त विभाग के पास शिक्षक भर्ती के गए हुए हैं, जिसमें सभी प्रकार के पद हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कल मैंने सहायक संपरीक्षक की बात कही, चौथी बात राजस्व निरीक्षक की बात तो आप सुन रहे हैं। वहां पे से अपडेट जो निकल के आई वो ये है कि उसका जो अंतरिम मॉडल आंसर है वो जारी कर दिया है। मतलब अब उसके बाद ये होता है जैसे कि जो फाइनल रिजल्ट है, लेकिन चूंकि आप सभी जानते हैं वो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं अब उनका जो कोटा वाला काम है, जो उस कोटे के तहत जैसे कि प्रमोशन से जो बनते हैं या विभागीय परीक्षा देकर जो आरआई बनते हैं, वो वाला काम उनका पूरा हो गया है। तो अब वो वाली चीज भी क्लियर हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि फरवरी महीना कितना आप लोगों के लिए अच्छा रहता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 4 फरवरी को देखिएगा आरईओ का एग्जाम है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसका स्टे ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिए, जब तक चीजें नहीं होती तब तक आपको सकारात्मक होकर चलना चाहिए और सकारात्मक परिणाम उससे आपको मिलेंगे। तो अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर बातचीत करते हैं आबकारी आरक्षक के संबंध में। देखिए, आबकारी आरक्षक की जो भर्ती है ये बहुत ही पुरानी है। मैंने आपको इसको बहुत पहले ही बता दिया था कि ये वित्त विभाग के पास गया हुआ है। अब ये हो रहा है कि वित्त विभाग उसको निकाल के जो है वो अनुमति दे रहा है। ऐसा नहीं कि वित्त विभाग से वो वापस लौट जाती है, या चीजें अगर वहां रखी है तो बिल्कुल उसको अनुमति आज नहीं तो कल दे दी जाती है। अब देखिए, हॉस्टल वार्डन और बिजली विभाग को मैं आपको आगे समझाऊंगा वो चीजें क्या है, कैसी है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आबकारी आरक्षक के संबंध में। तो देखिए, आबकारी आरक्षक के संबंध में आपको अगर मैं बताऊं तो इसकी जो संभावित योग्यता है वो है 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा या फिर पुरानी जो पद्धति के हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण होना है आबकारी आरक्षक के संबंध में। अब देखिए, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे सर क्या इसमें फिजिकल होगा कि नहीं होगा, और सर इसमें और क्या क्या चीजें हैं, इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो हम उन सभी बातों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आज जो दैनिक भास्कर में है, आप लोगों ने तो देख लिया होगा कि आबकारी आरक्षक के 150 पदों पर भर्ती होगी। जो व्यापम को इसके लिए जो है प्रस्ताव मिल चुके हैं। व्यापम इसी महीने जो है इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, इस प्रकार की खबरें आई थी। देखिए, अब रही बात इसका जो इसका बोल सकते परीक्षा पैटर्न है कैसा रहेगा। तो बहुत सारे बोलेंगे सर क्या इसमें फिजिकल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, फिजिकल नहीं होगा, लेकिन इसमें जो शरीर सारे, क्योंकि चूंकि ये आबकारी आरक्षक है तो जाहिर सी बात है अगर पीछे में आरक्षक लगता है तो जाहिर सी बात है आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर को देखा ही जाएगा। जहां पे अगर हम पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो ऊंचाई में 167.5 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर, और जो महिला है उनका 152 सेंटीमीटर 52.4 सेंटीमीटर जो रहेगा वो ऊंचाई रहेगा। और देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। यहाँ पे ये चीजें कही गई। तो जाहिर सी बात है इसमें फिजिकल सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। आपका पेपर होगा,
पेपर होने के बाद चूंकि पेपर व्यापम लेगा तो व्यापम क्या करेगा, उसको डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर देगा। फिर जितने लोगों का सिलेक्शन होगा उतने लोगों को जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए बुलाएगा, और फिजिकल होने के बाद फिर आपकी जो अंतरिम सूची है वो विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो लोग फिजिकल में मतलब जिनकी ऊंचाई सही नहीं होगी या जो मांगा है ऊंचाई अगर उसमें नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको दिया जाएगा मौका। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलते रहेगी। फिलहाल ये अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ में एक 12वीं पास लोगों के लिए एक अच्छा वैकेंसी व्यापम में आना बाकी है। तो चलिए, और भी बहुत सारी वैकेंसी है कतार में और आप लोगों को तैयारी करने के लिए समय मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें संभावित सिलेबस की अगर हम चर्चा करते हैं कि संभावित सिलेबस क्या क्या है, तो देखिए संभावित सिलेबस में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो सबसे पहले देखिए सामान्य ज्ञान आएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान भी आएगा, जो 100 नंबर का पेपर होगा, संभावित सिलेबस है। और इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, साइंस आएगा, और ये सारी चीजें जो है वो आ सकती है। सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, ये तो आना ही है। और देखिए इसमें ऐसा जब पिछला जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें कि छत्तीसगढ़ भारत के बारे में पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान भी उसी में पूछा जाएगा, और उसके अलावा जो है भारत का भी आपको पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य हिंदी में, फिर प्रारंभिक अंकगणित में गुणा, भाग, दशमलव, प्रतिशत, लाभ, हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, अनुपात, समानुपात, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में आबकारी अधिनियम के तहत जो है कुछ कुछ पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है, चूंकि आबकारी है विभाग का है तो इसमें आबकारी से संबंधित चीजें तो पूछना वाजिब ही है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हॉस्टल वार्डन का पीएससी में जब आया था तो उसमें बाल मनोवैज्ञानिक को जगह दी गई थी। इसके अलावा आप लोगों ने लेबर इंस्पेक्टर का देखा था, तो लेबर इंस्पेक्टर में भी जो श्रम अधिनियम है उसको जगह दी गई। अभी हाल ही में आप लोगों ने जितना भी मंडी से रिलेटेड एग्जाम दिलाए हैं उसमें मंडी जो अधिनियम पूछा गया है। इसके अलावा आप लोगों ने सहकारिता विभाग का दिलाया था तो उसमें सहकारिता विभाग से संबंधित चीजें थी। तो जिस विभाग से आप दिला रहे हैं एग्जाम, तो उस विभाग का जाहिर सी बात है वो पूछना ही जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जितनी ज्यादा जो नॉर्मल चीजें जैसे सामान्य ज्ञान भारत और छत्तीसगढ़ का आपको पढ़ना ही है, हिंदी आपको पढ़ना ही है, गणित आपको पढ़ना ही है, विज्ञान आपको पढ़ना ही है, तो वो सारी चीजों को आप रेडी रखिएगा। अब उसके बाद जब वैकेंसी निकलेगी और जब 1-1.5 महीना का वक्त देगा, और अभी आपकी किस्मती इतनी अच्छी है कि चूंकि लोकसभा चुनाव है तो उसका आचार संहिता लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और समय मिल सकता है। तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए आपको जब वैकेंसी निकलेगी सिलेबस देखेंगे, जो नहीं रहेगा, जो ऐड न्यू रहेगा उसको आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो ये अच्छी बात है आप सभी के लिए। और रही बात देखिएगा, अब अगर हम हॉस्टल वार्डन और बिजली विभाग की बात करें तो इसमें देखिए बताया गया कि विभाग की सहमति का इंतजार है। तो देखिए आप सभी को यही कहूंगा, चीजें व्यापम के पास रखी हुई है, बहुत सारे इंटरनल वर्क जो है वो किए जा रहे हैं। और देखिए विभाग की सहमति ऐसी वाली बात है नहीं, क्योंकि विभाग की सहमति से ही जो है यहाँ पे आया हुआ है। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जो है बोल सकते हैं हॉस्टल वार्डन की भर्ती निकलेगी। आप भी देख चुके हैं भर्ती विज्ञापन 300 पद पर, तो फिर चिंता किस बात की। आपको तो ये चिंता होना चाहिए कि 300 पद में आपका रैंक लगेगा कि नहीं लगेगा, न कि इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आपको फिर से कहा है कि सामान्य से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है या हिंदी है और गणित है, ये तो आपको रेडी करना ही चाहिए। बाकी वैकेंसी आने में जो समय दिया जाएगा उसमें नया सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। वैसे भी कोई ज़्यादा नया सब्जेक्ट तो रहता नहीं, जाहिर सी बात है। तो बिल्कुल आप लोगों को समय रहते जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए, और ना कि ये पूछना चाहिए कि सर वो भर्ती कब आएगी, ये भर्ती कब आएगी। चाहे जैसे कि प्रयोगशाला परिचालक के संबंध में पूछा जाए, तो देखिए सारी चीज़ें अपने समय पे हो रही है, भर्तियों में तेजी आई है कहीं ना कहीं, और सारी चीज़ें अपने समय पे होगी। निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए। कोई भी सरकार अभी तक छत्तीसगढ़ में जो भी आई थी, उन्होंने अभी तक एग्जाम कैलेंडर के संबंध में कुछ नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा सीजीपीएससी ने आपको बता दिया कि 1 महीने के अंदर हम एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। इसके अलावा जो है व्यापम में आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो है ये सारी चीजें चल रही है। तो फिर इंतजार आपके सिलेक्शन का है, आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि चीजें आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।